शराब घोटाला मामले में जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तब केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। कहा कि जेल से ही दिल्ली चलाएंगे क्योंकि ऐसा करने के लिए ही जनता ने मुझे चुना है। पूरी दिल्ली शर्मसार होती रही, लेकिन केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाते रहे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन से कहा कि अगर हेमंत उनसे सलाह लेते तो वे कभी पद से इस्तीफा नहीं देने को कहते। यही कहानी सत्येंद्र जैन के मामले में दोहराई गई। दिल्ली का जेल मंत्री जेल में बैठा रहा, लेकिन इस्तीफा महीनों बाद तब हुआ जब मनीष सिसोदिया पकड़ा गया। केजरीवाल और उनकी पार्टी अपनी करतूतों पर भले ही खुश हुए, लेकिन ये सवाल तो हर किसी के मन में उठा, क्या एक नेता को नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है? अब जब लोकसभा में मोदी सरकार ने 3 विधेयक पेश किए, जिसके पारित होने के बाद आपराधिक मामलों में जेल गए पीएम, सीएम या मंत्री अपने पद पर नहीं रह सकते, तो विपक्ष ने जमकर इसका विरोध शुरू कर दिया। बिल फाड़े गए, नारे लगाए गए। अमित शाह ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक पेश होते ही विपक्ष ने संविधान को मत तोड़ो के नारे लगाए। इस पर अमित शाह ने कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे, मैंने इस्तीफा दिया था। जब तक अदालत ने मुझे बरी नहीं किया, मैंने अपना पद दोबारा नहीं संभाला। इस विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के किसी अपराध में शामिल होने पर 30 दिन के भीतर पद छोड़ने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान अमित शाह पर विपक्ष के सांसदों ने कागज भी उछाले और किरण रिजिजू को धक्का भी दिया। ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया और विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के भारी विरोध के बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह से ये पूछा, क्या उन्होंने गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था? केरल के अलापू झा से लोकसभा सांसद ने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति में नैतिकता लाने के लिए है। मैं गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था? अमित शाह ने वेणुगोपाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अदालतों द्वारा सभी आरोपों से मुक्त होने तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे और मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और अदालतों द्वारा सभी आरोपों से बरी होने तक कोई संवैधानिक पद भी नहीं लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्ताव किया कि प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने के प्रावधान वाले संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 को संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाए। अमित शाह के विधेयक पेश करने के बाद जिन सांसदों ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया, उनमें असदुद्दीन ओवैसी, मनीष तिवारी, एन.के. प्रेमचंद्रन, धर्मेंद्र यादव, केसी वेणुगोपाल शामिल रहे। उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान विरोधी है। 3 विधेयकों को आगे की चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।